अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह सुबह मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट लिया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और सबसे पहले जो मेरी तैयारी होती है, सबसे पहले वो टी मेकर में चाय बनाने की होती है। चाय का सामान वगैरह ऐड करके रख देती हूँ मैं। चाय के बाद मेरी तैयारी हो रही है आटा गूँधने की। आटा गूँध लेती हूँ मैं सुबह के टाइम। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ही सुबह का गूँध के रख दूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में गूँध लूँ, क्योंकि डे का भी आराम से उसके बीच में ही गूँध लिया जाता है और ज़्यादा परेशानी का बाइस नहीं होता। आज मैंने जाना था मार्केट, तो मेरी यही ज़्यादा ये कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा के चली जाऊँ कि आकर मुझे इतने ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना हो। जी, तो मैंने यहाँ पे अपना आटा गूँध लिया था और साथ में मेरी तैयारी हो रही थी पराठों की। यहाँ मैंने ऑयल की बाल्टी ऑन कर ली थी, घी की, और यहाँ मैं अपने पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी और साथ साथ मैंने पराठे बना लिए थे। ऑयल की जो रैपर होता है ना, प्लास्टिक होती है, वो मैं बिछाती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन इसके नीचे जो है ये प्लास्टिक वाली ख़राब ना हो, और इससे ज़्यादा मतलब जो ऑयल वगैरह है वो ख़राब नहीं होता। टिश्यू वगैरह रखने की या फिर रुमाल वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पेश आती। यहाँ मेरा एक पराठा बन चुका है और दूसरा पराठा बन रहा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ पराठा खाते हैं और मतलब कि हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन इंसान को गुजारना होता है। और मैं तकरीबन कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं हेल्दी नाश्ता करूँ, और क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और सही रहता है कि आप हेल्दी डाइट लें। यहाँ नाश्ता मेरा बन रहा है और आज मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि इसकी क्लीनिंग वगैरह साथ स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने अपनी लास्ट पराठा या लास्ट चपाती तवे के ऊपर डालती हूँ तो साथ साथ चीज़ें समेटना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर आयत है ना, जो मैं व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है मैंने, तो मैं साथ यही कोशिश करती हूँ कि अपनी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो साथ साथ समेटती जाऊँ। जब मैं अपने इन लॉज़ वाले किचन में थी तो इसी तरह मुझे जो भी मतलब काम होता था, किचन होता था, क्लीन करके बाहर आना होता था। और सारा मतलब ये जो सामने से जो आटा वगैरह फैला होता है इसकी क्लीनिंग और यहाँ से क्लीनिंग, तो मुझे अब वैसे ही बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है सारे क्लीनिंग वगैरह करने की। जब तक मैं इसकी सफाई ना करूँ मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता, यही समझ लें आप लोग। जी, तो साथ साथ किचन क्लीन होता जा रहा है और झटपट इसकी सफाई होती जा रही है, क्योंकि साथ साथ चीज़ें उठाती हूँ और साथ साथ चीज़ें उनकी जगह जगह के ऊपर वापस रख देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ज़्यादा ना क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आयत सिर्फ सोती है 10 से 20 मिनट के लिए पूरे दिन में, उसके बाद आयत ने रात में सोना होता है 8 बजे के बाद। तो फिर उस मतलब वो रात में सोएगी तो सारे घर का काम मैं तो रात में बिल्कुल नहीं कर सकती, तो इसलिए जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं वो मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। और आयत को मैं देती हूँ सुबह में फ्रूट वगैरह, केला, बनाना या फिर एप्पल वगैरह देती हूँ उसकी प्यूरी बना के, और ये आयत का ब्रेकफास्ट होता है। अब मैंने आयत के लिए सेब कट कर लेने साथ और क्लीनिंग भी हो जाती है मेरी। आज मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने सबसे पहले ये काम करना होता है कि आयत के लिए राइस बनाती हूँ। उसकी मैं वीडियो नहीं बनाती, राइस वगैरह बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ उसके लिए थोड़ी सी, और फिर उसे मैंने वो खिचड़ी खिलानी होती है 12 बजे के टाइम। 12 बजे के बाद खिचड़ी वगैरह खिला के मैंने सोचा था कि आज मैं 12 बजे से पहले पहले ना मार्केट जाऊँगी, और यही मेरी सोच थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी, तो आज मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के बगैर अकेली आयत को लेके मार्केट जाऊंगी, अपनी पसंद की चीज़ें लूँगी, क्योंकि हस्बैंड के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। वो यही कह रहे होते हैं बार बार, जल्दी ले लो चीज़, ये ले लो वो ले लो, टाइम नहीं है, मैं थक गया हूँ, गर्मी हो रही है। इस तरह की बातें होती हैं ना कि लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ ना इतनी वो ज़्यादा आराम से खुशी के साथ चीज़ें नहीं ले पाती। मैं तो बिल्कुल नहीं ले पाती। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं ना अकेली चली जाऊंगी और अकेली ले लूँगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ होती है, उनसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। और जो मेरी और कोई भी मतलब मेरा इस तरह का इन लॉज़ में कोई साथ नहीं है कि जिसको मैं लेके जाऊँ। मेरी जो इन लॉ सिस्टर हैं वो भी आउट ऑफ सिटी होती हैं, एक ही हैं,
तो फिर इसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं आज जाऊँगी, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैंने 3.5 साल के बाद ये स्टेप लिया कि मुझे अपनी शॉपिंग खुद करनी चाहिए, मुझे अपने लिए चीज़ें खुद लेने के लिए जाना चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए और मुझे अपना सब कुछ लेने के लिए खुद जाना चाहिए। मुझे हस्बैंड की तरफ नहीं देखना चाहिए कि मुझे आपसे ये चीज़ें चाहिए, आप लेके जाओ मुझे हर चीज़, वो घर पर आएंगे तो मुझे लेके जाएंगे। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में से ये वाला जो पॉइंट है ना निकाल दिया। मैंने कहा मुझे खुद जाना है, मुझे खुद अपनी शॉपिंग करनी है और मुझे अपनी चीज़ों के लिए खुद जाना है। हाँ, ये है कि आप अपनी बेबी को या बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो काफ़ी दफ़ा पता नहीं चलता है कि बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मोशन हो जाते हैं, वोमिटिंग हो रही होती है। ऐसे में भी मॉम्स को खुद लेके जाना चाहिए। जी, यहाँ हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, और बाज़ार हम दोनों पहुँच चुके हैं आयत और मैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने लिए स्लीपर, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और मुझे लेनी थी नरम देह थी कोई भी स्लीपर वगैरह घर में यूज़ के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे शिफ्टिंग के चक्कर में सीढ़ियों के ऊपर मेरी सारी स्लीपर्स टूट चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो थी वो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए स्लीपर देखने के लिए आई थी और मैं पहली दफ़ा अपने इन लॉज सिटी में बहुत ज़्यादा सुकून के साथ ना शॉपिंग कर रही थी। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था और इन्वायरमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं आपको बता दूं कि लोग बोलते हैं कि हम अकेले नहीं जा सकते, या ये मसले या वो मसले, कोई ऐसे देख रहा है या वैसे देख रहा है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको खा नहीं सकता जब तक आप अच्छे हो खुद। जब आप स्ट्रेट और फॉरवर्ड बात करोगे तो कोई आपको कुछ भी नहीं बोल सकता। अब मजाल है कि कोई आपको कुछ बोल दे या कोई आपको कुछ देख ले। क्योंकि मैं जब अपने कॉलेज वगैरह जाती थी तो इसी तरह मैं अपनी फ्रेंड के साथ, कज़न के साथ ही जाती थी। वैसे हमारी मतलब गाड़ी वगैरह वैन लगी हुई थी, लेकिन कोई बैंक वगैरह में फ़ीस सबमिट करवाने के लिए जाना है या कोई भी काम है आपको, तो मैं खुद अपने जाती थी, क्योंकि मेरे जो फादर थे उनके पास इतना टाइम नहीं होता था और वो अपनी जॉब भी करते थे और अपना बिज़नेस भी देखते थे, तो इतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता। तो सब चीज़ें मैं खुद करती थी। यहाँ पे मैं आ गई थी आयत के लिए चीज़ें देखने के लिए और आयत की ड्रेस देख रही थी। मैं जब बाज़ार जाऊँ ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई चीज़ ना लूँ, आयत के लिए कोई चीज़ ना लूँ। तो मैं ना आयत के लिए देखने के लिए आ गई थी। मैं ईद पे अपने हस्बैंड के साथ इस शॉप पर आई थी और मैंने नोट डाउन की हुई थी कि यहाँ जाके मैंने ये चीज़ लेनी है। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा भी मतलब इस सिटी का नहीं पता, मैं क्योंकि बहुत कम निकलती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ या डॉक्टर के पास या फिर मार्केट की तरफ जाती थी। तो जो भी मतलब मुझे रास्ते आते हैं, ये रास्ते आते हैं, और मैं घर आ गई थी और ये सामान मैंने ले लिया। तो जो भी मुझे ज़रूरत की सब चीज़ें थी वो मैंने ले ली थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आते हुए मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि वो मेरे साथ ही आ गए थे मुझे लेते हुए। जी, तो यहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ें वगैरह ओपन कर रही थी। जो मैंने लिया था वो मैं आपको दिखा दूँ। हर 10 दिन में मेरा कप टूट जाता है, क्योंकि मेरी बेटी तोड़ देती है कि ख़ास तौर पे ना उसकी डंडी ही टूटती है। तो मेरे हस्बैंड का वही कप होता है और मेरा कप बिल्कुल टूट जाता है, चाय वाला मग होता है ना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी और खाना हमने खा लिया था। आते ही मैंने चपातियाँ बना ली थी और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई थी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाना खा लिया था। जी, सारे काम मैं मैनेज करके गई थी। आयत का खाना बना के गई थी, घर की सफाई वगैरह करके गई थी, सब चीज़ें मैनेज थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और आकर मैं अपनी सारी चीज़ों की ओपनिंग वगैरह कर रही थी, चीज़ें वगैरह देख रही थी कि मैं क्या क्या कुछ लाई हूँ। आयत ने तो सबसे पहले मेरी सेल्फ़ केयर वाली, मेरी जो अपनी केयर की, मैं स्किन केयर की चीज़ें लेकर आई थी, उनको खोल लिया था। जी, तो हर 15 दिन के बाद आप लोगों को अपने फेस की ब्लीच करनी चाहिए, क्लीजिंग करनी चाहिए, क्योंकि डस्ट वगैरह, मट्टी वगैरह उतरता है। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी लेने के लिए गई थी। अपनी बेटी आयत की ड्रेस वगैरह लेने के लिए गई थी और ये सब चीज़ें मैं ले आई थी। आयत देखें यहाँ पे क्या करी, सब पैकेट ओपन करती जा रही है। उसे बहुत शौक़ होता है चीज़ों की पैकिंग को खोलने का। और अब जैसे सर्दियाँ वगैरह आ रही हैं, सॉक्स वगैरह की मुझे ज़रूरत थी नए, तो मैं वो सब चीज़ें लेकर आई। जितनी भी मतलब छोटी छोटी सी जो चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ पे आ रही होती हैं, सीज़न वाइज हो रही होती हैं, सीज़न के कपड़े वगैरह ले लिए थे मैंने आयत के लिए। अपना मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पसंद नहीं आता। जी, तो यहाँ पे मैं अपनी किचन की ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर आई थी पॉट्स वगैरह। ग्रीन कलर के छोटे छोटे से पॉट्स वगैरह आए हुए। मैंने दराज के ऊपर काफ़ी चीज़ें
दी थी उनको, लेकिन वो कैंसिल्ड हो गई। ऑर्डर्स किए थे, अल्लाह जाने क्यों ऐसा होता है मेरे साथ ही। तो फिर ये मुझे बाज़ार में मिले थे, मैं सोच के गई थी, फिर मुझे याद आया, क्योंकि इंसान जब रिलैक्स होता है ना बहुत ज़्यादा, उसे कोई टेंशन नहीं होती, कोई उसे कुछ नहीं बोल रहा होता, तो वो बहुत आसानी के साथ सब चीज़ें ले लेता है, खुशी के साथ ले लेता है। उसके पास टाइम होता है, उसे कोई भी मतलब ये नहीं कर रहा होता कि आप जल्दी करो जल्दी करो। जी, तो यहाँ मैंने अपने लिए स्कार्फ़ लिया था और अच्छा सा कलरफुल सा लिया था। इसका कलर पता नहीं क्या कहते हैं, इस क्लेजी सा कलर का मैंने स्कार्फ़ लिया था, उस पर पिंक थे। और ये मैंने स्लीपर ली थी क्योंकि ऊपर नीचे की शिफ्टिंग के चक्कर में ना मेरे सारे स्लीपर टूट गए थे और बहुत बुरे हो गए थे, अजीब से हो गए थे। तो फिर मैंने घर के लिए अपने पहनने के लिए यहाँ पे घर में इजी लेदर की ये स्लीपर ली थी, बड़ी प्यारी थी। मैंने कोई ब्राइट कलर नहीं लिया क्योंकि कलर्स बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, और फिर स्किन कलर ही लिया था। आयत के लिए मैंने सीज़न वाइज, जो अब सीज़न चेंज हो रहा है उस हिसाब से मैंने उसके लिए थोड़े से मतलब कपड़े लिए थे जो थोड़े से हल्के ना हो, इतने ज़्यादा थोड़े से मोटे हों जिसमें सर्दी ना लगे। ये शेफून की मैंने ड्रेस ली थी, पार्टी वेयर ड्रेस थी आयत के लिए। और मैके जाना होता है, मैके के जाने के हिसाब से फुल आस्तीन वाले स्लीव्स वाले, और फिर जो उसके पजामे होते हैं फुल जो होते हैं वो ले लिए थे। सॉक्स वगैरह अपने लिए सॉक्स, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और हस्बैंड के साथ आप बार बार जाके ये चीज़ें नहीं ले सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा देर तो खड़े होते ही नहीं हैं। हो भी जाएँ तो वो जल्दी जल्दी होती है, जल्दी ले लें जल्दी ले लें जल्दी ले लें। और जब तक लेडीज़ मतलब 2 से 3 दुकानें ना घूम लें शॉप्स, तब तक चैन नहीं आता और सेटिस्फाई नहीं होता है इंसान के मैंने सही चीज़ ली भी है या नहीं। या मैं अपना स्कार्फ़ पहन के देख रही थी कि कैसा लग रहा है और ये कलर मुझ पर, तो मैं ये अपना स्कार्फ़ पहन के देख रही थी। आप बताइएगा सब चीज़ें आपको कैसी लगी और मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और मेरा बाज़ार जाना आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैंने जो भी मतलब मेरी लाइफ में हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह जो होती है ना इन लॉज में, शादी के बाद जो वुमेंस होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको किस तरह अपनी लाइफ में चलना चाहिए और अपनी लाइफ को किस तरह गुजारना चाहिए, बच्चों के बाद किस तरह गुजारना चाहिए। जिन लोगों को ज़्यादा परमिशन नहीं होती जैसे मुझे, आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।